कभी सोचा है कि बच्चे पैसे खर्च करना सीखते कहाँ से हैं? ये कोई स्कूल में तो सिखाया नहीं जाता। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि ये गहरी आदत असल में घर की चारदीवारी में ही बनती है, माता पिता के उन सबकों से जो वो शायद अनजाने में ही दे देते हैं। चलिए इस दिलचस्प विषय को थोड़ा और समझते हैं। ये जो बात है ना, ये हमें एक आईना दिखाती है। अद्भुत, इसलिए क्योंकि इससे माता पिता की ताकत का पता चलता है, अपने बच्चों का भविष्य बनाने की ताकत। लेकिन ये दुखद भी है, क्योंकि अक्सर यही ताकत अनजाने में उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। मतलब ये एक दो धारी तलवार जैसी है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि फिजूल खर्ची की आदत कहीं बाहर से नहीं आती। ये तो घर के माहौल में माता पिता के बर्ताव को देख देखकर धीरे धीरे बच्चे के अंदर पनपती है। ये एक ऐसी सीख है जो बोलकर नहीं बल्कि रोज के कामों से दी जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये अनकहा पाठ, ये साइलेंट लेसन बच्चों तक पहुंचता कैसे है। माता पिता अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं बिना सोचे समझे जो उनके बच्चों के लिए एक पक्का सबक बन जाता है। जरा सोचिए, ये सब चीजें कितनी नॉर्मल लगती हैं ना। नए कपड़े आने पर खुश होना, छुट्टियों में शॉपिंग करना, हर त्योहार पर नए जूते खरीदना। लेकिन एक बच्चे की नज़र से देखिए, ये सिर्फ खरीदारी नहीं है, ये बहुत पावरफुल अनकहे सबक हैं जो उनके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। ये लाइन कितनी आम है ना? माता पिता अक्सर बड़े प्यार से ऐसा कहते हैं, लेकिन एक बच्चा इसे कैसे समझता है? उसके लिए ये सिर्फ एक नया कपड़ा नहीं है, इसके पीछे एक मैसेज छुपा है। और मैसेज यही है, बच्चा ये सीखता है कि चीज़ें यानी वस्तुएं समाज में अपनी जगह बनाने या दूसरों को इम्प्रेस करने का एक आसान तरीका है। नई चीज़ पहनने से पहचान बनती है, इज्जत मिलती है, और ये सीख बहुत ही कम उम्र में शुरू हो जाती है। ये रहा एक और उदाहरण। जब कोई पिता या माँ बड़े गर्व से किसी चीज़ के महंगे ब्रांड का जिक्र करते हैं, तो वो सिर्फ एक फैक्ट नहीं बता रहे होते, वो उस चीज़ को एक खास वैल्यू दे रहे होते हैं जो उसकी कीमत से कहीं ज़्यादा है। और बस बच्चा एक बहुत ही सिंपल लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूला सीख लेता है। महंगी चीज़ का मतलब है ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा प्रेस्टीज। ये फॉर्मूला उसके दिमाग में बैठ जाता है और आगे चलकर उसके खर्च करने के हर फैसले पर असर डालता है। लेकिन सवाल ये है कि माता-पिता ऐसा करते क्यों हैं? अक्सर इसके पीछे एक गहरा डर काम कर रहा होता है। समाज का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। वो अपने बच्चे को चीज़ें इसलिए नहीं देते कि उसे ज़रूरत है, बल्कि इसलिए ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। अब ये आदत सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं करती, इसका असर तो कहीं ज़्यादा गहरा होता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे पैसे से भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इस आदत का आप कह सकते हैं डबल असर होता है। एक तरफ ये परिवार पर एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ डालती है, लेकिन दूसरी तरफ जो ज्यादा खतरनाक है वो ये कि ये बच्चे में एक मानसिक कमजोरी पैदा करती है। उसे हर चीज तुरंत चाहिए, और ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है ये उसे जिंदगी भर नाखुश रखती है। और जानते हैं, ये एक साइकिल की तरह काम करता है। बचपन में सिखाई गई आदतें बड़े होने पर घूम फिरकर माता पिता के पास ही वापस आती हैं, जब वही बच्चा अपनी हर इच्छा पूरी करने की जिद करता है, और तब माता पिता खुद को एक जाल में फंसा हुआ पाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अब हम कुछ ऐसे असरदार तरीकों पर बात करेंगे जिनसे इस आदत को बदला जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका हल क्या है? एक अभिभावक के तौर पर ऐसा क्या किया जा सकता है ताकि बच्चे आर्थिक रूप से ज्यादा समझदार बने? समाधान का पहला और सबसे जरूरी कदम है आवश्यकता और इच्छा के बीच के फर्क को समझना और फिर सिखाना। आवश्यकता यानी नीड, वो है जिसके बिना जिंदगी चलाना मुश्किल है, और इच्छा यानी वांट, वो है जो बस मन को थोड़ी देर की खुशी देती है। इस अंतर को समझना ही इलाज की शुरुआत है। तो इस बदलाव का रास्ता क्या है? यहां हमें एक बहुत सीधा साधा 4 कदमों वाला रोड मैप मिलता है। पहला कदम है अंतर सिखाना, दूसरा विकल्प दिखाना, तीसरा जो है उसके लिए आभार जताना, और चौथा जो सबसे जरूरी है, खुद एक मिसाल बनना। चलिए दूसरे कदम को थोड़ा और समझते हैं। विकल्प सिखाने का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे को पैसे की असली कीमत समझाना, उसे छोटे छोटे सेविंग गोल्स देना ताकि वो अपनी पसंद की चीज के लिए खुद पैसे जमा करे। इससे न सिर्फ बचत की आदत पड़ेगी, बल्कि उससे मेहनत और उस चीज की कदर भी समझ आएगी। ये एक बहुत ही अनोखा और दमदार आइडिया है। निपुणता दिवस या नो बाय डे, मतलब महीने में एक ऐसा दिन तय करना जब परिवार कोई खरीदारी नहीं करेगा।
उस दिन खुशी चीज़ों में नहीं बल्कि अनुभवों और रिश्तों में खोजी जाएगी, जैसे साथ में खेलना, बातें करना या पुरानी चीज़ों को ही नए तरीके से इस्तेमाल करना। और ये शायद सबसे ज़रूरी बात है। बच्चों को कितने भी लेक्चर दे दिए जाएं, वो आखिर में वही करते हैं जो वो अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं। अगर माता पिता खुद सोच समझकर खर्च करेंगे तो बच्चा भी बिना सिखाए वही सीखेगा। आपका व्यवहार ही सबसे बड़ा टीचर है। आखिर में ये पूरी चर्चा एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुक जाती है कि एक माता पिता के तौर पर सच्चा प्यार आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ चीज़ें लाकर देना है? एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा। सालों से बनी आदतें धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने से ही बदलती हैं, इसलिए सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। और ये स्लाइड पूरी बात का निचोड़ है। सच्चा प्यार सिर्फ बच्चे को सामान देना और उसकी रक्षा करना नहीं है। सच्चा प्यार उसे ज्ञान देना है, उसे वो समझ देना है जो उसे भविष्य में सही फैसले लेने के लिए आज़ाद करे। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है, एक माता पिता के तौर पर बच्चों के लिए पीछे क्या विरासत छोड़कर जानी है? चीज़ों का एक ढेर या फिर समझदारी और ज्ञान का वो अनमोल तोहफा जो जिंदगी भर उनका साथ देगा?